जब पहली बार वो आए थे, अब की बार मोदी सरकार 15 लाख रुपए खुद दिए, मतलब हर खाता में दिया जाएगा। साला खाता भी ब्लॉक हो गया मेरा, जनधन खाता ब्लॉक हो गया। हाँ ब्लॉक हो गया। और क्या, उसमें 15 लाख तो आया नहीं, ब्लॉक हो गया खाता। अब बताइए मोदी जी तो इतना फेंकते हैं, क्या बताएं, उतना तो हम नहीं फेंक सकते जितना वो फेंकते हैं। नीतीश के सरकार में बड़ी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। हर एक टेबल पर जाइए, घूस बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। और नीतीश कुमार का है कि वो चला नहीं रहे हैं सरकार, इनको बागडोर है भाजपा का, मोदी जी चला रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद और इस वक्त मैं हूँ नालंदा के बाहरी इलाके में। ये मुख्यालय शहर से बाहरी इलाका है और एक छोटा सा गांव है और उस गांव में हम जाकर लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। आप यहीं के रहने वाले हैं, तो इस बार यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल है, जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा। किसको, कौन विकास कर रहा है? अब तो डिसाइड करने का टाइम आ गया है ना। विकास तो करेगा, सरकार बदली होगा तो। सरकार बदली होगा? हाँ बदल देंगे इस बार सरकार? हाँ बदल दे, तेजस्वी पे भरोसा है? पूरा भरोसा। तो तेजस्वी पे क्यों भरोसा है? क्यों ऐसा लगता है कि नौजवान है, 20 साल से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप तो खुद अनुभवी आदमी हैं, आप नौजवान को प्रमोट करेंगे? तो क्यों, बुजुर्ग को तो हटाना है। तो आपको भी लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जो है रिटायरमेंट की तरफ बढ़ गया, रिटायर हो गए? पूरे रिटायर हो गए। अच्छा, तो इसलिए तेजस्वी को वोट करना है इस बार? जी हाँ। तो तेजस्वी ने जो वादा किया है कि हम हर एक सरकार, हर एक गाँव, हर एक घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको लगता है? अब देखिए, अब तो कोशिश तो करेगा, तो क्या नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, चुनाव के बीच में हत्या हो गई, तो आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि तेजस्वी की जैसी बात होती है ना तो लोग हल्ला करने लगते हैं, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने कहा कि 3 मंत्री होगा, किडनैपिंग का मंत्री, एक खून बहाने वाला मंत्री। तो इस तरीके से वो निशाना साधते हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी अपना कुछ इन सब से अलग हो सकते हैं? एकदम अलग हो सकते हैं। साफ सुथरी सरकार बनेगी, साफ सुथरी सब, हंगामा नहीं होगा? हंगामा नहीं होगा। जितना कर रहा सब भाजपा वाला कर रहा, वो सरकार बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा। सरकार बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब पढ़ा लिखा नौजवान सब हो गया, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हो गया। उनके पढ़ाई पे तो बड़ा बड़ा सवाल उठता है। 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले की बात करता, उस समय शिक्षित कम था आदमी। अब वो स्थिति बदल गई है, तो अब लोग भी बदल गए हैं कि अब वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते, अब सभी आदमी बदलाव चाह रहा है, तेजस्वी को लाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप किनको वोट करेंगे? हम तो तेजस्वी के देंगे सर। तेजस्वी को वोट करेंगे? क्या ऐसा खास उसमें लगता है? नीतीश के सरकार में बड़ी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है? हर एक टेबल पर जाइए, घूस बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। अच्छा, इसे जाके देखिए। अच्छा, इस गांव में जो नीतीश ने 10,000 रुपये बांटे चुनाव से ठीक पहले, जिसको कहा जा रहा है कि घूस दिए, वो घूस यहाँ आया है? अबे क्या होगा, महिलाओं को मिला है? मिला होगा नहीं, कुछ के मिला, आधा का ज़्यादा, 4 आना का मिला, 4 आना का मिलबो नहीं किया। करप्शन पे क्यों ऐसा सवाल? करप्शन को आपने झेला है, मतलब आपको कोई ऐसा काम जिसमें करप्शन की वजह से? जाइए अभी अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, बिना घूस के ले काम नहीं करेगा, नहीं तो उसका अथी कर देगा। कोई भी टेबल पर, कोई भी विभाग में, कोई भी अथी में जाके देखिए, बिना पैसा के काम नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी आ जाएंगे तो सबको रोक देंगे? हाँ, उम्मीद तो है, ये है, उम्मीद है। हाँ, कारण की जरूर अथी होगा, इतना अथी नहीं होगा। कुल अफसर शाही राज है, जे अफसर बिना घूस के कोई अफसर कोई कलम नहीं जिसा दुला सकता है। तो हमारे साथ में कुछ युवाओं की टोली है। आप वोटिंग के उम्र के पहुंच गए, वोट करते हैं? हाँ, तो इस बार किसको वोट करेंगे? अभी तो तेजस्वी का सर। तेजस्वी? ये पूरा तो सारा समर्थक जो है तेजस्वी के हैं? हाँ, तेजस्वी जैसे 20 साल नीतीश कुमार के शासन था, उसमें देखा, उसके बाद परिवर्तन तो करना चाहिए, एक चीज़ स्थिर नहीं रहना चाहिए ना, तो परिवर्तन भी जरूरी है। तो इस बार 5 साल तेजस्वी जी को देखते हैं क्या होता है। जो वादा किए हैं खरा उतरते नहीं उतरते, 5 साल देखा जाएगा, देखे 5 साल टेस्ट करना चाहते हैं? जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि 20 साल तो नीतीश कुमार था ना सर। अच्छा, दो बार वो डिप्टी सीएम भी रहे, तो उनके कार्यकाल से आपको खुश? 2 साल डिप्टी सीएम रहा, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्या हुआ है। जो अभी 17 महीना था, 17 महीना बहुत प्रचलित कर दिए। आप क्या करते हैं? अभी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का। कंपटीशन की? हाँ, तो आपको लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो फिर नौकरी मिल जाएगी आपको? उम्मीद तो है।
सरकारी नौकरी, हाँ उम्मीद तो है। पलायन नहीं करना होगा, यहीं रहेंगे, हाँ यहीं रहेंगे, उम्मीद है ना। बिहार की नौकरी मिलेगी, जब नौकरी लगेगी तो यहीं रहेगा ना सर, दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। तो आपको आपका क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि मतलब कि इस बार मतलब तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। 20 साल वो चलाया ना, और नीतीश कुमार का है कि वो चला नहीं रहे हैं सरकार, इनको बागडोर है भाजपा का, मोदी जी चला रहे हैं। अच्छा, मतलब आप उनके अगल बगल के जो मंत्री हैं वो सब बीजेपी वाले हैं? हाँ बीजेपी वाले हैं। तो ये सरकार बिहार राज्य को देख नहीं रहे हैं, समझे ना। तो इसका मोदी है जो मतलब कि बिहार को देख रहे हैं। तो हम सब मोदी को लाए थे, परिवर्तन करके लाए थे। मोदी को वोट दिए थे? हाँ दिए थे, हाँ मोदी को लाए थे। जब मतलब कि राहुल गांधी थे ना, वो समय मतलब प्रधानमंत्री चुनाव लड़े थे, तो इनको परिवर्तन करके लाए थे कि कुछ युवाओं को देंगे रोजगार, लेकिन वादा करके पूरा नहीं किए। नहीं पूरा नहीं किए। तो मतलब मोदी को वोट दिए, अब चाहते हैं कि भाई अब मैं खुद चाहता हूँ कि मतलब इस बार तेजस्वी को मौका देकर मतलब लाऊं, हाँ दिखना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस भाई तेजस्वी के साथ में जो पूरी संभावना बन रही है, चुनाव नज़दीक आते आते ये पूरी संभावना बनती जा रही है कि जेडीयू में टूट होगी, हो सकता है फिर से वही स्थिति बन जाए, नीतीश चले जाए महागठबंधन की तरफ। देखिए सर, वो तो वोटिंग पड़ने के बाद, अब 14 तारीख को बाद पता चलेगा ना। उधर राजनीति हम सब तो सब चाह रहे हैं कि मतलब परिवर्तन करना। नीतीश अगर तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो आप लोग खुश होंगे? वो तो खुश होने की बात नहीं। पलटू राम एकदम नहीं खुश होंगे। क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी का एक छत्र राज हो, एक तरफा एकदम युवा का राज हो, युवा का राज हो जी। कोई बूढ़ा तुरा उसमें नहीं रहना चाहिए, कोई बूढ़ा रहना ही नहीं चाहिए। नीतीश जी को देखना नहीं चाहता ना, एकदम नहीं। है इतना विकास तो किया नो विकास किए हैं, मान रहे हैं, नालंदा जिला में बहुत विकास किए हैं। लेकिन देखिए, मेरा उदाहरण आप समझिए, जैसे कि एक पिता होता है, जैसे 50 साल का हो गया तो अपने काजकार वो अपने बेटा को दे देता है। नीतीश जी को भी चाहिए कि अरे हम तो अब एजेड हो गया, कखनी टपक जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। उसको तो चाहिए कि पूरे सम्मान के साथ तेजस्वी आगे बढ़ाओ। पहले उन्होंने कहा था, उत्तराधिकारी घोषित किया था, अगले सीएम ही होंगे जब साथ में थे। तो उनका बात का वजन नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम ये है। वो तो कहेगा, कुछ भी कह सकते हैं, औरत को माला पहना देते हैं, उनका तो मतलब कि माइंड डिस्टर्ब है। तो उनको तो चाहिए कि मतलब कि हम सत्ता में ही नहीं रहे, मतलब अगर अभी वो इस्तीफा देकर सम्मानित पूर्वक मतलब संन्यास ले लेते हैं तो उनका इज्जत बहुत रह जाएगा। अच्छा भाई जी, ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी से वो अलग हो जाते हैं, तब उनको जाना चाहिए। आप लोग के क्या राय है? वो आरजेडी के साथ में जाएंगे तो भाई कैसा होगा? ठीक है, आरजेडी के पास अगर जाएंगे तो जाकर संन्यास ले लेंगे कि बेटा आप संभालो, हम बैठ जाते हैं। मतलब वो जाएंगे भी तो तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं? बस सीएम को तेजस्वी ही रहेगा। युवा रहेगा, विकास करेगा। अच्छा, हाँ युवा रहेगा, विकास करेगा, बिहार को बहुत अच्छा परिवर्तन मतलब नया सरकार मिलेगा। इसको दरमियान में जो 200-400 रुपया कमाता है, दूध धूर जमीन कहीं नहीं ले पाएगा। ये इतना महंगाई कर दिया। लालू जी के टाइम में सब बेचता था, खरीदता था जमीन। 9 पसेरी खाद 350 में देता है, पहले 10 पसेरी देता था। यह कुल है महंगाई। खाद को लेकर भी मारामारी होती है, खाद को लेकर भी मारामारी होती है। क्या टाइम है सर? अभी 2100 रुपया में खाद दे रहा है, हमने का 4000 रुपया 800 रुपया बिकता है। मोदी जी ने वादा किया कि किसानों को 6000 रुपये देंगे साल का। हाँ, वो तो दिए हैं, वादा किया तो पूरा कहाँ के हिसाब से अनुमान लगाइए तो हम लोग जब पहली बार वो आए थे, अब की बार मोदी सरकार 15 लाख रुपए खुद दिए, मतलब हर खाता में दिया जाएगा। साला खाता भी ब्लॉक हो गया मेरा, जनधन खाता ब्लॉक हो गया। हाँ ब्लॉक हो गया। और क्या, उसमें 15 लाख तो आया नहीं, ब्लॉक हो गया खाता। अब बताइए, मोदी जी तो इतना फेंकते हैं, क्या बताएं, उतना तो हम नहीं फेंक सकते जितना वो फेंकते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? इस बार नीतीश जी ने भी कहा कि चलिए कोई बात नहीं, 1 करोड़ तो देंगे। कौन शुरुआत? बिहार में 1 करोड़ देंगे। पहले शुरुआत कौन किया? तेजस्वी यादव। नौकरी देने के शुरुआत कौन किया? तेजस्वी यादव। उसके बाद वो लाख के हम 1 करोड़ देंगे, नहीं देंगे, विश्वास तो नहीं है। पहले शुरुआत कौन किया? तेजस्वी। मतलब कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। किया है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, किया है, वादा किया, जो किया है, सदन में किया है। बिजली की क्या स्थिति? बिजली आप लोग को फ्री में मिल रही है? बिजली 125 यूनिट फ्री है, लेकिन बिजली नहीं रहता। समझ गए ना? फ्री है मान रहे हैं, लेकिन बिजली रहता ही नहीं है। तेजस्वी है के यहाँ तेजस्वी है, लेकिन पूरे बिहार का क्या माहौल है? पूरा तेजस्वी का माहौल है। तेजस्वी का ही माहौल है। सरकार बदल देना है, बदल देना। तेजस्वी में कौन सी अच्छी बात लगती है आपको? अच्छी बात की उसका है, जो कहता है, जो करता है।
सिर्फ जाति के नाम पे वोट देंगे? नहीं, जाति के बात नहीं है। और बात है कि मान लिया जाए वो कहेगा जो करेगा। अच्छा, भरोसा है। भरोसा। तो क्या हमरा दोसर जात नहीं थे, हम लोग को नहीं दिए तो कैसे आखिर जीते कैसे? लेकिन यह विचार है कि कुछ दिन अब बूढ़ा हो गए, कुछ दिन बदल के देखिए सरकार 5 साल में क्या हो जाता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ जाति की वजह से वोट नहीं जाति पड़ की रहा? वजह से नहीं सर, काम के वजह से जितना घुसखोरी चल रहा है सर। 5 साल पहले वोट दिए इसी का, नीतीश जी के। हाँ, अच्छा, तो अब आप खुश नहीं है उनके काम से? नहीं, अभी भी हमारा जो राजू यादव के जो वोट दिए तो उन्हीं का वोट न गया ना सर। हाँ, सही बात। तो देवे किए तो तो मतलब जो कहा जाता है कि नहीं, यादव जो है, यादव समुदाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को वोट करता है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग भी काम देखते हैं, आपको लगता है सरकार तो किए हैं काम का कोई दिक्कत नहीं है कि काम नहीं किए, लेकिन आप बदलाव चाहते हैं। अब यह है सर कि गरीब आदमी का जो 2 धुर जमीन नहीं ले पाएगा, 200-400 रुपया कमाए वाला भाड़ों पर मकान मिलेगा। और उनका राज में कुछ सस्ती था जोश जंजाल के, तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा सब कोई बेचता था, खरीदता था। अब रहे के घर नहीं है तो खरीदाएगा 200-400 रुपये। वो जिस तरीके से जंगल राज की चर्चा की जाती है, आप तो उस दौर को देखे नहीं होंगे। जी नहीं, 90 से पहले? जी नहीं, 90 से पहले नहीं देखे। लेकिन 90 से पहले मेरा देश भी उतना विकास नहीं किया था, उतना शिक्षा नहीं था देश में उस टाइम। तो इस कारण बस आदमी के मानसिकता था कि चल भाई उससे 2 रुपया ले ले या उसे 2 झापड़ मार दो। लेकिन आज जिस टाइप से समाज शिक्षित हो गया, देश शिक्षित हो गया, उन्नति किया है, इस समय से अब लगता है कि युवा। अच्छा, आप तो पढ़ाई लिखे हैं, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन पूरा कर लिया? जी। तेजस्वी को कहा जाता है कि 9वीं फेल, बार बार कहते हैं। देखिए, शिक्षा और राजनीतिक दोनों ताल्लुक नहीं रखता है। शिक्षा एगो किताब से होता और राजनीतिक और शिक्षा दोनों किताब से ही होता। लेकिन समाज के बीच में उठना बैठना, एक पढ़ा व्यक्ति किसी के पास नहीं बैठेगा तो उसे क्या ज्ञान होगा, सामाजिक ज्ञान नहीं होंगे। लेकिन तेजस्वी जी क्रिकेटर रह चुके हैं, वो देश विदेश घूरे हैं, तो इस कारण बस उनको। अच्छा, आपको लगता है कि इतना जब बिहार बार घूमे तो उनको कम से कम समाज के बारे में, है ना, उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी है, वो अच्छे फैसले ले सकते हैं? जी जी। इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? वो जरूरी ना है, आदमी को पढ़ा लिखा शिक्षित है न। शिक्षित कैसे है, पहले क्या था कि ये सब मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ता था। कि पहले मेरा पूर्वज है जो ऋग्वेद अथर्ववेद ये सब पुराण पढ़ के शिक्षित हुए, उसी से इतना विकास किए थे। बिहार कहलाता था विश्व गुरु नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ देखिए तो शिक्षा का हालात लचर पचर है। देश में सबसे खराब शिक्षा तो बिहार का। जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने तो शिक्षा पे बहुत काम किए। TRE 1, 2, 3 लाए, 4 भी लाने वाले थे, लेकिन वो तो हट गए उस टाइम तक। फिर नीतीश जी भी उन्हीं के कदमों पे काम किए कि चल भाई तेजस्वी बहुत बेटर काम किया, इसे बढ़ाया जाए। लेकिन टीचर भी बहाली हुआ सर तो करप्शन पे ही गया, बहुत सारा टीचर को पढ़ाने तक अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ऐसे में एक बात है, सिर्फ मुद्दा की बात करते हैं, बाकी अभी उठा के देखिए, नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह आए हैं, नीतीश कुमार हमेशा लालू परिवार के घर आए हैं, ठीक है। ये हमेशा मुद्दा के बात करते हैं, हमको ये अच्छा लगता है। वही मुद्दा की बात कर रहे हैं कि हाँ हम भी देंगे, ये भी करेंगे, तो दूसरा की गरियाना वो गरियाना क्या है? सही बात है। मोदी मांग रहा है कि हम रील दिए, रील से कोई जॉब कमाता है, रील से पैसा कमाओ, ये क्या है? पहले पकौड़े रोजगार बता रहे थे, पकौड़े तलो। अब कह रहा है कि हम बिहार के लिए डाटा दिए हैं, ये गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री यहाँ खोजेगा, है ना। ये गलत है ना, मुद्दा की बात करो ना भाई, आपको भी वोट मिलेगा। तो आपको लगता है कि आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, बाकी लोगों में भी ये संदेश है कि हमें मुद्दे पे वोट करना चाहिए? मुद्दे पे वोट करना चाहिए। हिंदू मुसलमान जो उतना होता है नहीं, वो देखिए, अगर हम जल में तो हिंदू में ही हैं, आज हम हिंदू नहीं, हम जलम किए तो हम हिंदू धर्म में ही हैं, आज से हम हिंदू नहीं मान रहे। अब जो कहता है कि मोदी आया तो ये हम मोदी बाप है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान आपके लिए खतरा है कि नहीं है? सर जी नहीं, वो सब नहीं है। जो संविधान लिख दें तो वही बोलें कि धर्मनिरपेक्ष होगा भारत, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। उनका भी जीना अधिकार है, मुस्लिम का भी, हिंदू का भी है। कहीं पे हिंदू मुस्लिम दंगा होता तो हिंदू भी मारा जाता है, मुस्लिम भी मारा जाता है। तो ये सब तो कॉमन बात है। MY समीकरण बहुत बोला जाता है आरजेडी के सपोर्ट में, MY समीकरण। इस बार क्या MY समीकरण है? इस बार तो भूमियार जी हैं 12 सदस्य और हैं, अति पिछड़ा भी हैं, तो सभी को मिली जुली दिए हैं तेजस्वी यादव जी। से रहता तो सिर्फ यादव के टिकट मिलता। अभी देख लिया, कम से कम 16 भूमिहार के सीट है, टिकट मिला हुआ है ना, तो कैसे कर रहे हैं कि खाली मुस्लिम यादव करता है? तेजस्वी सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज को विकास करने के पक्ष में चल रहे हैं कि किसी तरह समाज शिक्षित हो। इस बार आरजेडी को छोड़ के जितने भी दल हैं, बीजेपी, JDU, सबने
कम यादव उम्मीदवार उतारे ये हैं। बिहार के प्रति सब काम बहुत कम किए, नीतीश जी बहुत विकास किए हैं, लेकिन ये बात तो मानते हैं, लेकिन अदर केंद्र में जो सरकार है जो बिहार के देखना नहीं चाह रहे हैं। अरे यहाँ भी जो 10-10 हज़ार औरत सबको दिए हैं, वो अगर जो कंपनी लगाते हैं, फैक्ट्री कहीं पे लगाते तो उसमें लाखों युवा जाके काम करता। अच्छा एक बात बताइए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार और बिहार में आरजेडी तेजस्वी की सरकार, तो मामला तो फिर अटक जाएगा। इसलिए बार बार वो कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन। ना वो मेरा तो अर्थव्यवस्था के अनुसार वहाँ से तो इनका आएगा जो मनी बनता है राज्य को कि सालाना इतना आपको दिया जाएगा राजस्व से, तो वो तो देगा ना। ये तो मेरा सरकार का काम है, तेजस्वी जी सरकार में आएंगे तो केंद्र से मांगना उनका काम है। तो ये तो बिहार के केंद्र में भी यहाँ दे दिया, अंडानी अंबानी के तो पूरा रुपया से भर ले मोदी सरकार।